इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर के एफिशिएंसी का। पहले भी मैंने जो डिस्कस किया था ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट, तो वहाँ भी मैंने बताया था कि इसको क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें ट्रांसफार्मर के एफिशिएंसी निकालने में पड़ती है। और एफिशिएंसी का जो डेफिनेशन है, एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर इज कॉल्ड एफिशिएंसी। तो आउटपुट पावर जो है पी आउट, आउटपुट पावर यानी कि सेकेंडरी साइड का पावर, इनपुट मीन्स प्राइमरी साइड का पावर जो हम इनपुट पावर देते हैं वो। यहाँ ये ध्यान देना है कि ये आउटपुट पावर हमेशा क्या होगा, ये वाट में होगा, वोल्ट एम्पियर में नहीं होगा एफिशिएंसी निकालने के लिए। तो ये आउटपुट पावर को वाट में बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको पावर फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं वोल्ट इंटू एम्पियर को। तो ये आउटपुट मीन्स सेकेंडरी साइड का वोल्टेज, सेकेंडरी साइड का करंट, तो ये आउटपुट पावर हो गया। इनपुट पावर किसके इक्वल होगा, आउटपुट प्लस लॉसेस। जो लॉस होता है वो लॉस के लॉसेस जो है। तो जनरली लॉस इसमें हम लोग दो तरह का कंसीडर करते हैं, एक लॉस है कोर लॉस है और एक है कॉपर लॉस है। ये आउटपुट पावर V2 I2 cos θ2 है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज में निकालने के लिए। अब कॉपर लॉस क्या है कि कॉपर लॉस जो है इसको ये करंट पे डिपेंडेंट होता है। इस लॉस को हम लोग वेरिएबल लॉस कहते हैं। प्राइमरी साइड का लॉस को I1 स्क्वायर इंटू R इक्विवेलेंट 1, या अगर इसी को हम सेकेंडरी साइड में ट्रांसफर कर दें तो I2 स्क्वायर इंटू R इक्विवेलेंट कहते हैं। कोर लॉस इज ए कांस्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ लोडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये क्यों कांस्टेंट होता है, क्योंकि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो हमेशा एक कांस्टेंट करंट लेता है जिसको I0 कहते हैं। वो वैल्यू चेंज नहीं होता है, चाहे सेकेंडरी में कितना भी हम लोड लगाते चले जाए, 10 एम्पियर का हो, 15 एम्पियर का हो, 20 एम्पियर का हो, कुछ भी होता चला जाए, लेकिन जो नो लोड करंट है, मान लीजिए अगर वो 2 एम्पियर का है तो वो 2 एम्पियर ही फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है। इसलिए ये हमारा जो लॉस है ये कांस्टेंट लॉस कहलाता है। और कॉपर लॉस है वो डिपेंड करता है अपॉन द लोड ऑफ द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के लोड पे ये डिपेंड करता है। लोड अगर बढ़ाएंगे तो कॉपर लॉस बढ़ेगा, फुल लोड पे है तो कॉपर लॉस सबसे ज्यादा होगा, उससे कम लोड रहेगा तो वो कम रहेगा, लेकिन लोड के अकॉर्डिंग ये लॉस हमारा चेंज होता रहता है। एक टर्म और यहाँ डिफाइन करते हैं जिसको कहते हैं लोड फैक्टर। लोड फैक्टर को क्या है कि ये जो आपने जो सेकेंडरी करंट जो लोड लगाया वो और सेकेंडरी का रेटेड करंट है, रेटेड करंट यानी मान लीजिए कि अगर सेकेंडरी रेटेड करंट इसका सपोज कर लीजिए कि रेटेड करंट इसका जो है कि मान लिया जाए कि 100 एम्पियर है रेटेड करंट, और मैंने जो ट्रांसफार्मर को जो लोड किया वो मान लीजिए कि 90 एम्पियर का लोड कर लिया, 90 एम्पियर लोड किया, तो इसका लोड फैक्टर जो हो जाएगा वो 0.9 हो जाएगा। और अगर ये मेरा जो लोड है, जो हमने जो लोड लगाया, जो करंट जो ट्रांसफार्मर से लेना शुरू किया सेकेंडरी से, वो रेटेड के बराबर हो गया तो ये लोड फैक्टर 1 हो जाएगा। तो इसको लोड फैक्टर x मान लिया कि हमारा x है, तो अब जब x ही लोड लगाया तो उस समय आउटपुट पावर क्या होगा, वो हमारा x मल्टीप्लाइड बाई V2 I2 हो जाएगा। x1 तभी होगा जब रेटेड लोड के बराबर हमारा लोड हो जाएगा तो x1 हो जाएगा, वरना इस x का वैल्यू हमेशा जो है 1 से छोटा होता है, मैक्सिमम 1 के बराबर होगा। तो इसको जो है ये हमारा V2 I2 cos θ2 ये फुल लोड आउटपुट है, इसको x से मल्टीप्लाई किया लोड फैक्टर से तो ये आउटपुट आ गया। तो जैसे ही ये हमारा लोड चेंज हो जाएगा यानी कि I2 चेंज होगा तो कॉपर लॉस भी क्या हो जाएगा हमारा, क्योंकि कॉपर लॉस किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ करंट के है। तो ये करंट के स्क्वायर के इधर करेंगे तो ये x भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए ये हमारा कॉपर लॉस भी स्क्वायर ऑफ लोड फैक्टर के प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि लोड फैक्टर अगर हाफ हो गया तो हमारा कॉपर लॉस 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर से ये प्रोपोर्शनल है। एक मैंने इस पर डिस्कशन, जैसे कि मान लीजिए कि अगर फुल लोड पे लॉस, मैंने एक एग्जांपल लेके बताया था कि अगर फुल लोड पे कॉपर लॉस 100 वाट है तो लोड अगर हाफ कर देंगे
तो ये लॉस हाफ नहीं होगा, ये 1/4 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो 1/2 का स्क्वायर जो है 1/4 हो जाएगा। तो अब इसको जो है एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं। मान लिया कि हमने जो लोड फैक्टर x लिया, तो x मल्टीप्लाइड बाई V2 I2 cos θ2 डिवाइडेड बाई आउटपुट पावर x V2 I2 cos θ2 प्लस P कोर, ये कांस्टेंट लॉस है, ये आपका वेरिएबल लॉस है जो कि x² P फुल लोड कॉपर लॉस FLCU है, फुल लोड कॉपर लॉस के बराबर हमारा हो गया। तो इसको जो है कि हम दूसरे इक्वेशन में कैसे इसको हम निकालेंगे, अभी देखते हैं कि ये कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी जो निकालना है, इस पे कैसे निकालते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। अब जो हमारा जो रिलेशन है, जो पीछे जो लिखा है ये इक्वेशन है, इस रिलेशन को ये हम एफिशिएंसी के लिए, यही एफिशिएंसी है हमारा, इसको मैक्सिमम अगर एफिशिएंसी चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू I2 करंट, क्योंकि करंट यहां हमारा सेकेंडरी साइड में क्या है, ये सेकेंडरी करंट चेंज हो रहा है, तो करंट के रेस्पेक्ट में इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और उसको इक्वेट कर देंगे 0 से। तो जो इक्वेशन बन के मिलेगा उसी को कहेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये हमारा इसको डिफरेंशिएट करना है I2 के रेस्पेक्ट में। तो ये हमारा कंडीशन, ये ऐसा कैसे आएगा, अभी हम इसको देखते हैं। जैसे कि ये हमारे पास जो रिलेशन है पहले वाले स्लाइड में, अगर इसको हम इस रिलेशन में देखिए, अगर इसको हम I2 कॉमन ले लें यहाँ से, तो यहाँ से भी I2 कॉमन ले लें, तो दोनों साइड से ऊपर नीचे I2 कॉमन लेके क्या करते हैं, पहले इसको हम काट देते हैं, हटा देते हैं इसको। तो इसको जैसे कि हम I2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा एफिशिएंसी जो है वो क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी जो होगा, एफिशिएंसी इक्वल टू V2 cos θ2, I2 कॉमन ले लिया है, cos θ ही रहने देते हैं, cos θ2 नहीं, cos θ डिवाइडेड बाई V2 cos θ प्लस P कोर लॉस, यानी कि ये कांस्टेंट लॉस है, P कोर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, I2, क्योंकि I2 मैंने कॉमन ले लिया है नीचे और ऊपर से, दोनों से। और यहाँ कॉपर लॉस क्या है, यहाँ पे I² इंटू R हो जाएगा, I² इंटू R। तो इसमें से एक क्या हो गया कि I हमारा कैंसिल हो गया कॉमन लेने पे, तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाएगा, प्लस I2 इंटू R इक्विवेलेंट, R रेसिस्टेंस, यहाँ I² R है। तो नीचे वाले में देखिए यहाँ से I2 निकल गया, इसमें I2 से डिवाइड हो गया, इसमें I² R था तो I2 इंटू R बच गया। ये तो ये नीचे डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म हमारा ये पूरा डिनोमिनेटर का है। तो ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक ये हमारा डिनोमिनेटर का टर्म है, ये वाला डिनोमिनेटर, यानी कि V2 cos θ P कोर बाई I2 R, ये डिनोमिनेटर में है। अब क्या करना है, इस एफिशिएंसी को मैक्सिमम करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, DN एफिशिएंसी डिवाइडेड बाई DI2 कर देंगे, I2 के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो मिले, ये न्यूमरेटर तो हमारा पूरा कांस्टेंट पार्ट है, इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर को आप डिफरेंशिएट करिए। और डिनोमिनेटर को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये भी कांस्टेंट पार्ट है, V2 cos θ, ये कांस्टेंट है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो P कोर ये ऊपर चला जाएगा तो I2 का पावर -1 आ जाएगा, और -1 को I2 के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला जो हमको ये इक्वेट करना पड़ेगा इसको 0 से, और ये इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करते हैं, P कोर, P ये कांस्टेंट लॉस है, P कोर, और ये नीचे में था I2, तो ये I2 ऊपर में चला जाएगा तो I2 का पावर -1 हो जाएगा, और उसको I2 के साथ डिफरेंशिएट करना है तो ये हमारा आ जाएगा -1 इंटू I2 का
पावर कितना हो जाएगा, -2। ये जस्ट वैसे ही है कि जैसे कि आपको डिफरेंशिएट करना हो 1/x को विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो गया। अब फिर इसको I2 से डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हमारा क्या बच जाएगा, I2 कैंसिल हो गया, ये हमारा सिंपली रेसिस्टेंस बच जाएगा। तो ये माइनस है, ये नीचे में चला जाएगा तो I2 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जब हम इस इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो ये ही इक्वेशन हमारा ये वाला पार्ट दे देगा, ये आ जाएगा हमारा ये वाला P कोर इक्वल टू I2 स्क्वायर इंटू आर इक्विवेलेंट। ये I स्क्वायर इंटू आर क्या है, ये कॉपर लॉस है, ये क्या है, कोर लॉस है। ये कोर लॉस क्या है, ये कांस्टेंट लॉस है। ये कौन सा लॉस है, वेरिएबल लॉस है। यानी कि कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉस जब दोनों सेम हो जाएगा तो उस समय क्या होगा, एफिशिएंसी क्या होगी, इसकी मैक्सिमम होगी। जब ये दोनों जो है सेम हो जाए तो उस समय हमारा एफिशिएंसी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब मान लीजिए कि ये पी कोर है जो कांस्टेंट लॉस है, इसको मैंने ये लिखा कांस्टेंट कोर को, और ये हमारा कॉपर लॉस है, वेरिएबल लॉस है। मान लिया कि उस समय लोड फुल नहीं यूज हुआ, एक्स ही यूज हुआ लोड फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस हो गया ये। अब इससे हम x का वैल्यू निकालेंगे तो P कोर बाई P फ्लक्चुएशन, यानी कि इस लॉस पे हमारा कितना लोड फैक्टर हम यूज कर रहे हैं, कितना लोड हमारा यूज हो रहा है। जिस समय एफिशिएंसी हमारी मैक्सिमम हो गई उस समय हम कितना लोड लगाए हुए हैं, ये हमको इस फैक्टर से मिल जाएगा P कोर बाई P फुल लोड कॉपर लॉस। ये यहां से ये हमारा आ गया। For constant value of terminal voltage V2 and load current I2, the maximum efficiency occurs when ये कब occur होगा, जब हमारा अगर आपका ये क्या है कि V2 भी कांस्टेंट हो गया, अगर करंट भी हम कांस्टेंट कर दिए, अब उस समय अगर एफिशिएंसी मैक्सिमम देखना चाह रहे हैं तो अभी ओरिजिनल पिछले वाला इक्वेशन को जो हमने इधर लिखा है, अगर हम ये जो इफिशियंसी का जो इक्वेशन है n इक्वल टू V2 I2 cos थीटा बाई ये, तो इस रिलेशन में अगर V2 I2 को अगर कांस्टेंट कर दिए तो इसका एफिशिएंसी मैक्सिमम निकालने के लिए इसको थीटा के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब थीटा के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो उस कंडीशन में ये हमारा ऐसा डिफरेंशिएट करके देखेंगे तो θ2 हमारा 0 आएगा, यानी कि पावर फैक्टर उस समय क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, और लोड कैसा हो जाएगा, रेसिस्टिव हो जाएगा। ये ध्यान देना है कि अगर V2 I2 कांस्टेंट हो गया तो उस समय थीटा के साथ डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पे θ2 का वैल्यू 0 आता है, तो इसका मतलब है कि cos थीटा जो है 1 आ जाएगा। तो इस समय लोड हमारा कैसा हो जाएगा, प्योरली रेसिस्टिव हो जाएगा। अब ये प्लॉट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लॉट है कि एफिशिएंसी वर्सेस लोड का लोड हम इधर लगाए हुए हैं, ये हमारा जो है। अब यहाँ ये देख रहे हैं, ये लोड 1 का मतलब है ये फुल लोड है, ये 0.8 का मतलब है 80% लोड है, 0.6 का मतलब है 60% लोड है, 0.4 का मतलब है 40% लोड है, 0.2 का मतलब 20% लोड है। अब ये अलग अलग पावर फैक्टर के लिए, अब देखिए यहाँ पे जब लोड आपका फुल लोड है यानी कि 1 रखे हैं, उस समय भी एफिशिएंसी मैक्सिमम नहीं है इसका। अलग अलग पावर फैक्टर के लिए अलग अलग एफिशिएंसी तो है, लेकिन ये मैक्सिमम नहीं है। ये मैक्सिमम एफिशिएंसी जो है ये देखेंगे तो ये इसके आसपास ये जो है इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम आती है। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है जो हम डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो 75% लोड पे ये अप्रोक्सीमेटली 75% है। 75% लोड अगर आप लगाते हैं तो उस समय एफिशिएंसी जो है मैक्सिमम मिलती है। 75% का क्या मतलब हुआ, मतलब ये है कि अगर सेकेंडरी साइड का फुल लोड करंट जो है 100 एम्पियर है तो उधर अगर 75 एम्पियर लेंगे, लोड लगा देंगे तो एफिशिएंसी मैक्सिमम मिलेगी। 100 एम्पियर पे भी एफिशिएंसी मैक्सिमम नहीं मिलेगी। और मान लीजिए कि आप जो है कि 20% भी 20 एम्पियर लाते हैं तभी भी एफिशिएंसी मैक्सिमम नहीं है, यानी कि 75% ऑफ द फुल लोड पे एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, या इसको 3/4 भी कहते हैं। 3/4 ऑफ द फुल लोड पे फुल लोड लगाते हैं तो उस समय एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। तो इस तरह से हम लोग एफिशिएंसी का डिसीजन करते हैं कि जब हम लोड करंट चेंज कर रहे हो तब, या
पावर फैक्टर एंगल चेंज कर रहे हो, तो दोनों केस में हम एफिशिएंसी का कैलकुलेशन मैक्सिमम निकाल सकते हैं।